नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार से 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। और ममता ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नाम पर कोलकाता के राजरहाट क्षेत्र में समाधि स्थल का निर्माण किया जाएगा और एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जा रही है, और जिसके लिए फंडिंग पूरी तरह से राज्य सरकार करेगी। और वहीं ममता ने ट्विटर पर कहा कि केंद्र सरकार को 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए और हम ये दिवस देश नायक दिवस के रूप में मना रहे हैं और नेताजी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन। और एक राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतीक बंगाल से नेताजी का उदय भारतीय इतिहास में बेजोड़ है और वो देशभक्ति, साहस, नेतृत्व, एकता और भाईचारे के प्रतीक है और नेताजी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहे और आगे भी रहेंगे। और ममता ने आगे कहा कि सूबे में बंगाल योजना आयोग गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय योजना आयोग पर नेताजी के विचारों से प्रेरित होगा। यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और पार्टियों की रणनीतियां अब नजर आने लगे और गठबंधन हो चुके हैं और टिकट भी बढ़ चुके हैं और पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है। और वहीं 10 मार्च को मालूम चल जाएगा कि देश के सबसे बड़े सूबे में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल को देखते हुए हर किसी के जहन में है कि यूपी में क्या होने वाला है और जनता किसे अपना वोट देगी। अवध, बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में किस पार्टी का दबदबा रहेगा, इन्हीं सब सवालों का जवाब हासिल करने के लिए लगातार विभिन्न मुद्दे पर राय ली जा रही। और वहीं ताजा सर्वे में 19,823 लोगों से बातचीत भी की गई और यह सर्वे 14 जनवरी से 20 जनवरी तक किया गया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज कम हुए और देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,33,533 नए केस सामने आए और 525 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 17.78% है। और वहीं बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 4,171 कम मामले सामने आए और कल कोरोना वायरस के 3,37,704 मामले सामने आए थे। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 21,87,205 हो गई है। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,79,409 हो गई है। और आंकड़ों के मुताबिक कल 2,59,168 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,65,60,650 लोग कोरोना से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारत सरकार सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करना चाहती है। और उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और पंजाब चुनाव के मतदान से कुछ दिन पहले केंद्र सरकार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। और उन्होंने कहा कि सरकार ईडी के साथ साथ और जो भी एजेंसियां उन्हें भेजे, हम उनका स्वागत करेंगे। और पंजाब में चुनावी व्यस्तता के बीच दिल्ली लौटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता कर ये बातें कही और उन्होंने कहा कि क्या करेगी केंद्र सरकार। पहले भी 2 बार सरकार छापा करवा चुकी है और हमें उसका कोई डर नहीं है। और क्या करेंगे, कुछ दिन सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार रखेंगे, जब तक चुनाव होंगे उनके रिश्तेदारों के यहाँ रेड करेंगे और हम डरने या घबराने वाले नहीं हैं। पहले भी हमारे और सिसोदिया के यहाँ रेड की गई और फिर करवा लें और हमारे 21 विधायकों के यहाँ करवा लें। हम चन्नी साहब की तरह बौखलाने वाले नहीं हैं। और चन्नी साहब के रिश्तेदारों के यहाँ ईडी के लोग गए थे और नोटों की गड्डी भी मिल रही थी और वहीं चन्नी जी पूरी तरह बौखलाए हुए हैं, लेकिन हमने कोई गलत काम नहीं किया। एजेंसियां आएंगी तो हम उनका मुस्कुरा कर स्वागत करेंगे और हमारे सभी के यहाँ एजेंसियां भेजिए, भगवत मान जी के यहाँ एजेंसियां भेजिए, हम सभी का स्वागत करते हैं।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है और अब किसानों को धान बेचने के लिए एक हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया और इसकी घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। और वहीं आपको बता दें कि अब फरवरी के पहले हफ्ते यानी 7 फरवरी तक धान खरीदी होगी। दरअसल शनिवार को सीएम भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में खाद्य विभाग के कार्यों और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा बैठक ले रहे थे और वहीं सभी जिलों से धान खरीदी को लेकर रिपोर्ट मंगाई गई थी और इसी के आधार पर धान खरीदी की तारीख एक हफ्ते के लिए बढ़ाई गई है। और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और किसानों के हित में निर्णय लिया गया। पहले 31 जनवरी तक धान खरीदी किया जाना था, लेकिन अब तारीख एक हफ्ते बढ़ाई गई है और राज्य में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू कर दिया गया था और पहले महीने किसानों ने जमकर उत्साह दिखाया और एक महीने के भीतर 53 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। लेकिन जनवरी महीने में लगातार बेमौसम बारिश से धान खरीदी प्रभावित हुई है और इसके चलते किसान अपना धान नहीं बेच सके और इसी कारण से धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाई गई है ताकि सभी किसानों की धान खरीदी किया जा सके। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में शनिवार को कोरोना के 5,661 केस सामने आए और तीसरी लहर में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और राज्य में 11 मरीजों की मौत भी हो गई है। और वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना के 1,779 नए केस सामने आए और वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 15 नए मामले सामने आए और इनमें 2 बच्चे शामिल हैं। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करके जीनोम सीक्वेंसिंग पर चर्चा की है और छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजभवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एट होम फंक्शन का इस साल आयोजन नहीं होगा और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इसे स्थगित कर दिया गया और इस आयोजन में राज्यपाल राजभवन में हर खास और आम नागरिक से मुलाकात करती है और छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर के दौरान पहली बार एक दिन में 15 मरीजों की मौत से मचे हड़कंप के बीच बदलाव शुरू हो गए हैं और राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख सचिव बदल दिया है और डॉक्टर आलोक शुक्ला की जगह पर डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी और इस बीच कोरोना से हुई मौतों की पड़ताल भी शुरू हुई है और विभाग ने कोरोना से मरने वालों में किसी नए वेरिएंट की आशंका को देखते हुए जांच कराने का फैसला किया और कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य होने के 3 महीने बाद कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है और यह गाइडलाइंस स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाए जा रहे प्रिकॉशन डोज के साथ ही सभी आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए प्रभावी होगा। और वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है और बीते 24 घंटे की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 11,000 से अधिक संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 61,000 के पार पहुंच गई है और मध्य प्रदेश में संक्रमण के बिगड़ते हालात को देखते हुए अब राज्य शासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में 11,274 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और इसके साथ ही 5 मौतें भी रिकॉर्ड की गई और सागर के विधायक शैलेंद्र जैन की भी रिपोर्ट संक्रमित आई है और वहीं राज्य में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर अब 13% पर पहुंच गई है जबकि रिकवरी रेट 90% पर बनी हुई है। हालांकि लोगों के जांच में वृद्धि की गई और इसी के साथ राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। सियासी गठजोड़ के बीच अब पार्टियां वादों की भी रसीद लेने लगी है और वो भी घर घर घूमकर। इसकी शुरुआत पिछले चुनाव में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी और इसका असर भी दिखा और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी और अब यूपी में सबसे पहले इसकी शुरुआत सपा ने की और 300 यूनिट बिजली फ्री देने के फॉर्म के साथ फिर कांग्रेस को पंजाब की कहानी याद आई और वो यूपी में भी रोजगार गारंटी का पूरा फॉर्म लेकर आ गई है और इसके लिए कांग्रेस भर्ती विधान जारी करने के बाद सरकार बनने से पहले ही बेरोजगारी का
और बेरोजगारों का पंजीयन कर रही है। और वहीं दोनों पार्टियों की योजना में लाभार्थियों को बकायदा पंजीयन नंबर भी दिया जाएगा। और वहीं दावा है कि सरकार बनते ही सबसे पहले इन्हीं योजनाओं पर काम होगा और मुफ्त बिजली देने के साथ ही मीटर तेज चलने या खराब मीटर लगाए जाने की शिकायत का भी पहले दिन से ही समाधान करने का दावा किया जा रहा है। और अखिलेश यादव का कहना है कि इसके लिए भी हम अभी से तैयारी कर रहे हैं और जिनके बिजली के मीटर खराब हैं या तेज चल रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बदलवाया जाएगा। और साथ ही ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भविष्य में इस तरह के मीटर लगाए ही ना जाए।